सुपर हीरो की दुनिया में इस हफ्ते आग लगी हुई है। एक तरफ थंडरबोल्ट्स की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ एंट्री, वहीं दूसरी ओर जॉन वॉकर और टास्कमास्टर जैसे शॉकिंग ट्विस्ट। और ये तो बस शुरुआत है। सुपरमैन के प्यारे क्रिप्टो से लेकर पीसमेकर के नए सूट तक और एक्समैन के लिए केविन फाइगी की 10 साल की मास्टर प्लान तक, इस बार की वीकली सुपर न्यूज के एपिसोड में है धमाकेदार फुल पावर अपडेट से भरी हुई सारी सुपर न्यूज। क्या थॉर की अगली मूवी में टाइका वाइटिटी होंगे या कोई और? क्या जूलिया लुइस बनेंगी एमसीयू की असली मास्टरमाइंड? और कौन है वो नया एक्टर जिसे डीसीयू में एडम स्ट्रेंज बनने का मौका मिल सकता है? ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। चलिए शुरू करते हैं वीकली सुपर न्यूज का ये एपिसोड 9, जो आपको देगा हर सुपर हीरो अपडेट्स को सही और सटीक तरीके से। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। सबसे पहले बात करते हैं डीसी के यूनिवर्स से आई सारी सुपर अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है जेम्स गन के रिगार्डिंग। जेम्स गन ने रिसेंटली एक मजेदार वीडियो शेयर किया जहां उनका डॉगी ओजू सुपरमैन ट्रेलर में क्रिप्टो के सीन पर जोरदार रिएक्शन देता है। जब ट्रेलर में सुपरमैन की सीटी की आवाज आती है तो ओजू दूर से भागकर स्क्रीन पर अटैक करने आता है। ऐसा हमको वीडियो में जेम्स गन ने दिखाया। अगर बात करें क्रिप्टो की कॉमिक बुक अपीयरेंस के बारे में, तो ये हमको सबसे पहले दिखा एडवेंचर कॉमिक्स इशू 210 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1955 में। और वो सुपरमैन का पालतू सुपर डॉग है जिसे क्रिप्टॉन से कार्ल के साथ पृथ्वी पर भेजा गया था। क्रिप्टो को लेकर पहले से अफवाह थी कि जेम्स गन की सुपरमैन फिल्म में वो एक महत्वपूर्ण किरदार होगा। अब जब जेम्स गन का खुद का डॉगी इससे जुड़ा है तो समझ लीजिए ये किरदार तो दिल ही जीतने वाला है सभी फैंस का। अगली अपडेट है डीसीयू में विल पोल्टर की एंट्री के रिगार्डिंग। एक नए रूमर्स के मुताबिक गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के स्टार विल पोल्टर को जेम्स गन की डीसीयू में एडम स्ट्रेंज के रोल के लिए देखा जा रहा है। एडम स्ट्रेंज डीसी का एक क्लासिक साइंस फिक्शन हीरो है जो पहली बार शोकेस इशू 17 में दिखाई गया था, जो कि पब्लिश किया गया था 1958 में। वो जीटा बीम के जरिए पृथ्वी से दूर रन ग्रह पर पहुंचता है और वहां का रक्षक बनता है। जेम्स गन ने पहले अपने भाई सेन गन को डीसीयू के क्रीचर कमांडोज में जीआई रोबोट बनाया है। अब अगर विल पोल्टर भी शामिल होते हैं तो मार्वल से डीसीयू में जेम्स गन की पूरी टीम ट्रांसफर होती हुई दिख रही है फैंस को। इसके बाद अगला अपडेट है सुपरमैन मूवी के रिगार्डिंग। वार्नर ब्रोस के सीईओ पैम और माइकल डी लूका ने हाल ही में स्मार्टलेस पॉडकास्ट पर बताया कि उन्होंने जेम्स गन की सुपरमैन मूवी का एक शुरुआती वर्जन देखा है और वो इससे बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए हैं। माइकल डी लूका ने कहा, जेम्स गन ने इस फिल्म को दिल से बनाया है। उन्होंने वाकई में इसका असाइनमेंट समझा है। अगर बात करें मूवी के रिगार्डिंग, तो ये फिल्म डीसीयू की पहली थिएट्रिकल एंट्री होगी जो चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर की शुरुआत करेगी। एग्जीक्यूटिव्स की ये पॉजिटिव प्रतिक्रिया, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स फिल्म को लेकर फैंस के एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा रहा है। अगली अपडेट है डीसी के यूनिवर्स से क्लेफेस की मूवी के रिगार्डिंग। डीसीयू में आने वाली क्लेफेस मूवी की स्क्रिप्ट अब माइक फेलिगन की जगह होसी एमिनी रीराइट करेंगे। क्लेफेस कॉमिक्स में एक शेप शिफ्टिंग विलन है जो पहली बार डिटेक्टिव कॉमिक्स इशू 40 में दिखाई गया था, जो कि पब्लिश किया गया था 1940 में। बैटमैन के सबसे रहस्यमयी और डरावने दुश्मनों में से ये विलन एक है। फेलिगन खुद इस फिल्म के पहले राइटर थे, लेकिन अब कैरी सीरीज पर काम करने के कारण वो इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी भी स्क्रिप्ट का क्रेडिट मिल सकता है। इसके बाद अपडेट है पीसमेकर के सीजन 2 के रिगार्डिंग। जॉन सीना वापसी कर रहे हैं अपने मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर क्रिस्टोफर स्मिथ यानी पीसमेकर के रूप में, और इस बार नए सूट और नई कहानी के साथ। पीसमेकर एक कॉमिक बुक एंटी हीरो है जो डीसी की चार्ल्टन कॉमिक से आया है और बाद में क्राइसिस और इनफाइनाइट अर्थ के बाद डीसी कंटिन्यूटी में शामिल हुआ। इस बार रिक फ्लैग सीनियर का किरदार निभा रहे हैं फ्रैंक ग्रिलो, जिन्हें हमने सबसे पहले देखा क्रीचर कमांडोज में, जो कि एक एनिमेटेड शो था। इसमें इन्होंने इस किरदार को आवाज दी थी। अब वो लाइव एक्शन में सुपरमैन मूवी में भी नजर आएंगे। इसके बाद अगली अपडेट है डीसी के यूनिवर्स से बैटमैन 2 के रिगार्डिंग। प्रोडक्शन वीकली की एक लीक रिपोर्ट में ये देखा गया कि द बैटमैन पार्ट 2 के डायरेक्टर के तौर पर मैट रीव्स का नाम नहीं लिखा गया है, जिससे फैंस के बीच चिंता फैल गई है। मैट रीव्स ने रॉबर्ट पैटिंसन स्टारर द बैटमैन, जो कि रिलीज की गई थी 2022 में, उसको डायरेक्ट किया था, जिसे फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने बहुत ही पसंद किया। अब अगर वो पार्ट 2 से बाहर हो जाते हैं तो ये डीसीयू से जुड़े एल्सवर्ड प्रोजेक्ट पर बड़ा असर डाल सकता है। द बैटमैन की ये सीरीज
ईयर 2 और लॉन्ग हैलोवीन जैसी कॉमिक बुक स्टोरीज से इंस्पायर्ड है, जिनमें एक ग्रिटी डिटेक्टिव स्टाइल बैटमैन को दिखाया गया है। इसके बाद अब अगली अपडेट है सुपरगर्ल मूवी के रिगार्डिंग। सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो में अब एक नया चेहरा शामिल हुआ है और वो है एलिस यूकिन। वो इस मूवी में एक स्क्लेरियन रेडर का किरदार निभाएंगी, यानी ऐसी फीमेल स्पेस पायरेट्स की टीम जो डीसी कॉमिक्स में सुपर बॉय एंड द लीजन ऑफ सुपर हीरो इशू 233 जो कि पब्लिश किया गया था 1977 में पहली बार हमको दिखाई दी थी। और ये ग्रुप अक्सर इंटरगैलेक्टिक हाईटेक चोरियों में शामिल होता है। सुपरगर्ल की ये मूवी टॉम किंग की ग्राफिक नॉवेल पर आधारित है और इसे डीसीयू में सुपरगर्ल के नए रूप की शुरुआत माना जा रहा है। डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सारी सुपर अपडेट्स के बाद चलिए अब बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की सारी सुपर अपडेट्स के बारे में। उसमें सबसे पहली है एक्समैन के रिगार्डिंग। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केविन फाइगी ने अपने कुछ करीबी साथियों को बताया है कि एमसीयू में एक्समैन के लिए उनके पास 10 साल की एक विशाल योजना है। एक्समैन की शुरुआत 2000 में फॉक्स स्टूडियोज के साथ हुई थी मूवीज में, और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन, पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स जैसे किरदारों ने कॉमिक से सीधा कनेक्शन बनाया। अब एमसीयू में इन म्यूटेंट्स की एंट्री एक नए सिरे से होगी या कुछ पुराने चेहरों की वापसी होगी, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन डेडपूल 3 में ह्यू जैकमैन की मौजूदगी ये तो पक्की करती है कि मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं। क्या हम फ्यूचर में एमसीयू एक्समैन वर्सेस ब्रदरहुड देख सकते हैं? केविन फाइगी का 10 साल का प्लान इसी ओर इशारा करता है। एक्समैन को बनाया था स्टैन ली ने और जैक किर्बी ने, और ये कॉमिक्स पब्लिश की गई थी 1963 में। इनकी सबसे पहली लड़ाई हुई थी मैग्नीटो से, जो एमसीयू का फ्यूचर बिग विलन हो सकता है। इसके बाद अगली अपडेट है थंडरबोल्ट्स की जूलिया लुइस के रिगार्डिंग, यानी हमारी वैलेंटीना। जिमी कैमेल के शो में जब जूलिया से पूछा गया कि क्या वो अवेंजर्स डूम्सडे में होंगी, तो उन्होंने कहा, वेल नो, आई एम नॉट गोना बी इन दैट मूवी। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द मार्वल यूनिवर्स एंड आई एम नॉट अलाउड टू से एनीथिंग बियॉन्ड दैट। यानी वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। थंडरबोल्ट्स के बाद शायद वो न्यू अवेंजर्स या डार्क रेन जैसी कहानी में पिवटल रोल निभा सकती है, जैसे निक फ्यूरी ने फेस 1 में निभाया था और अवेंजर्स की टीम को बनाया था। जूलिया का किरदार थंडरबोल्ट्स में एक मैनिपुलेटिव लीडर की तरह हमको दिखा, जो एमसीयू के फ्यूचर में कई सीक्रेट प्लान्स का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद अगली अपडेट है एमसीयू के टीवी शो से रिगार्डिंग। जैक स्नाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक अब मार्वल की टीवी सीरीज में एमसीयू मूवी के बड़े किरदार कम नजर आएंगे। उनके अकॉर्डिंग विजन क्वेस्ट नाम की पहली विजन सेंट्रिक सीरीज आखिरी बार होगा जब कोई मेजर मूवी कैरेक्टर किसी टीवी शो में मार्वल में दिखेगा। इसके बाद फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट जैसी टीम्स सिर्फ बड़े पर्दे पर एक्टिव होगी। मार्वल की ये नई स्ट्रेटेजी शायद बजट और कंटिन्यूटी दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। विजन की ये सोलो स्टोरी माना जा रहा है कि द विजन कॉमिक बुक जो कि पब्लिश की गई थी 2015 में, उससे इंस्पायर्ड हो सकती है, जहां वो एक सिंथेटिक फैमिली के साथ अपनी ह्यूमैनिटी ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद अगली अपडेट है फैंटास्टिक फोर में दिखाए गए रोबोट हार्बी के रिगार्डिंग। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हार्बी नाम के आइकॉनिक रोबोट की आवाज देने वाले हैं मैथ्यू वुड, जो स्टार वॉर्स में जनरल ग्रीविस की आवाज के लिए फेमस है। हार्बी को पहली बार 1978 की एनिमेटेड सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये रीड रिचर्ड्स की बनाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई रोबोट है, जो टीम का असिस्टेंट और कभी कभी कॉमिक रिलीफ होता है। एमसीयू इस बार हार्बी को एक मजेदार टेक कंपेनियन बना सकता है, जिसकी आवाज मैथ्यू वुड की आइकॉनिक डिलीवरी से और भी इम्पैक्टफुल होगी। हार्बी का किरदार पहले भी एनिमेटेड शोज में हमको दिखाई दिया है और अब एमसीयू में उसका डेब्यू एक नए साईफाई टोन को सेट कर सकता है। इसके बाद अगली अपडेट है थॉर मूवी के रिगार्डिंग। अगर रिपोर्ट्स की माने तो थॉर की कहानी सीक्रेट वॉर्स के बाद भी खत्म नहीं होगी और इस बार क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद सैम हैरग्रेव को डायरेक्टर के तौर पे चुना है। टाइका वाइटिटी की विम्सिकल स्टाइल के बाद अब एक ग्रिटी एक्शन पैक्ड थॉर की उम्मीद की जा सकती है। क्या हम थॉर वर्सेस हरक्यूलिस या थॉर वर्सेस मैंगोग जैसे सीरियस आर्क्स देखेंगे मूवीज में, या फिर थॉर की बेटी लव अगली कहानी का सेंटर बनेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कॉमिक्स में थॉर की कुछ सबसे इंटेंस कहानियां हैं, गॉड बुचर या रैग्नारॉक डार्क, जो कि इमोशनल टोन्स लिए होती हैं, जो हर ग्रेव की स्टाइल से परफेक्टली मैच करती है। इसके बाद अगली अपडेट है डिज्नी के सीईओ बॉब ईगर के रिगार्डिंग। उन्होंने हाल ही में एक मीडिया कॉल में कहा
कि थंडरबोल्ट्स मार्वल के उस नए विजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करेगा। ईगर ने माना है कि पिछले कुछ सालों से बहुत सारा कंटेंट आया मार्वल की साइड से, लेकिन ऑडियंस का ट्रस्ट कमजोर हुआ। थंडरबोल्ट्स की सक्सेस ने मार्वल को ये दिखा दिया कि कम मूवीज पर बेटर मूवीज ही मार्वल का फ्यूचर है, और यही फैंस को पसंद है। फैंस को पसंद है क्वालिटी ना कि क्वांटिटी। अगर बात करें थंडरबोल्ट्स की, तो इसकी टाइट स्क्रिप्ट, डार्कर टोन और लेयर्ड कैरेक्टर ने एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस दिया एमसीयू फैंस को, जो फेज 4 की ओवर सैचुरेशन से परेशान थे। इसके बाद अगला अपडेट है थंडरबोल्ट के डिलीटेड सीन के रिगार्डिंग। थंडरबोल्ट्स के को राइटर एरिक पियर्सन ने बताया कि एक डिलीटेड सीन में येलेना अपनी लीडर वैलेंटीना से पूछती है कि उसे क्लिंट बार्टन को क्यों मारने भेजा गया था। ये सीन 2021 की होकाई टीवी सीरीज से जुड़ा हुआ है, जहां येलेना ने बार्टन पर अपनी बहन यानी नताशा रोमानोफ की मौत का इल्जाम लगाया था। अगर ये सीन फाइनल कट में होता तो येलेना का रिडेम्पशन आर्क और भी पावरफुल होता। येलेना और नताशा का कॉमिक बुक में बहुत ही तगड़ा बॉन्ड है, लेकिन साथ में कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन एमसीयू ने उसे ह्यूमन और इमोशनल टच दिया। अगली अपडेट है टास्क मास्टर के रिगार्डिंग। एरिक पियर्सन ने ये भी रिवील किया, जो कि थंडरबोल्ट्स मूवी के को राइटर हैं। उन्होंने कहा कि अर्ली ड्राफ्ट्स में टास्क मास्टर और घोस्ट के बीच एक बहुत ही अच्छा प्लॉट था और अलग प्लॉट था, लेकिन फाइनल कट में घोस्ट टास्क मास्टर को एक शॉट में खत्म कर देती है, और ये खुद राइटर के लिए बहुत ही शॉकिंग था। इससे साफ है कि थंडरबोल्ट्स की स्टोरीज में कई लास्ट मिनट बदलाव किए गए, शायद पेसिंग या टोन को बैलेंस करने के लिए। टास्क मास्टर कॉमिक्स में एक अनप्रेडिक्टेबल और रिकरिंग विलन है। एमसीयू में उसका जल्दी जाना फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। के बाद अगली अपडेट है थंडरबोल्ट्स के न्यू एवेंजर बनने की कहानी के पीछे। थंडरबोल्ट्स मूवी के को राइटर एरिक पियर्सन ने द हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत में बताया कि थंडरबोल्ट्स की पब्लिक रीब्रांडिंग को न्यू एवेंजर्स नाम देना केविन फाइगी का आइडिया था। एरिक ने बताया कि उनकी ओर से वैलेंटीना को थंडरबोल्ट्स को सामने लाने का आइडिया था, लेकिन केविन फाइगी बोले, आई थिंक दैट शी शुड कॉल देम द न्यू एवेंजर्स। एरिक पियर्सन का कहना था कि दैट वाज केविन्स आइडिया एंड इट्स पार्ट ऑफ सम 4-dimensional चेस प्लान दैट आई डोंट टोटली नो येट। मतलब केविन फाइगी के दिमाग में एमसीयू के लिए कोई गहरी रणनीति है जो शायद हमें अभी समझ नहीं आई। थंडरबोल्ट्स कॉमिक्स में भी इस टीम का रीब्रांड हो चुका है। कई बार ये डार्क एवेंजर्स भी कहे गए। एमसीयू में अब उन्हें न्यू एवेंजर्स बनाना फ्यूचर के लिए बड़ा सिग्नल है। इसके बाद अगली अपडेट है एक्समैन की नई एमसीयू मूवी के रिगार्डिंग। मार्वल स्टूडियोज अब एक्समैन को एमसीयू में लाने की एक्टिव तैयारी कर रहा है। स्क्रिप्ट राइटिंग का जिम्मा दिया गया है माइकल लेस्ली को, जो द हंगर गेम्स के लिए जाने जाते हैं, और ये खबर है कि थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जैक स्काइरर एक्समैन मूवी के लिए अर्ली टॉक्स में है। ये फिल्म अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद रिलीज हो सकती है। एक्समैन की पहली एमसीयू एंट्री डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और मिस मार्वल जैसी सीरीज में संकेतों के रूप में हो चुकी है, लेकिन अब मार्वल उन्हें अपनी मेन लाइन अर्थ 616 में लाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद अगला अपडेट है होकाई के सीजन 2 के रिगार्डिंग। जेरेमी रेनर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर होकाई सीजन 2 की पॉसिबिलिटीज पर बात की। जब पूछा गया कि क्या अगला सीजन क्लिंट बार्टन के भाई को लेकर यानी द रेड जैसी कहानी हो सकती है, उन्होंने कहा, मे बी सम ऑफ दैट इज ट्रू इन देयर, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन इट, आई वुड नॉट से नो टू दैट। यानी कहानी को लेकर बातचीत हुई है और जेरेमी रेनर भी वापसी के लिए ओपन है। होकाई सीजन 1 में केट बिशप और किंगपिन को सेटअप किया गया था। अगर अगला सीजन आता है तो ये इको और डेयरडेविल से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अगला अपडेट है बीस्ट यानी एक एक्समैन के रिगार्डिंग। एक शो में केल्सी ग्रैमर ने बताया कि उन्हें निकोलस होल्ट वाले बीस्ट वर्जन की एक्समैन मूवीज नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने कहा, I nurse the hope that one day I would get to play him again। और अब वो एमसीयू की आने वाली मूवी यानी अवेंजर्स डूम्सडे में बीस्ट की भूमिका में हमको दिख सकते हैं। बीस्ट यानी हैंक मैकॉय एक्समैन का एक पिलर मेंबर है। अगर वो अवेंजर्स में है तो इसका मतलब एक्समैन का एमसीयू में इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है। अगली अपडेट है स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिगार्डिंग। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लीजा कोलोन जायास, जो द बियर सीरीज से पॉपुलर हुई, अब स्पाइडरमैन 4 में वो कास्ट करी गई हैं। फिल्म का टाइटल अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रखा गया है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डेस्टिन डैनियल क्रेटन, जिन्होंने पहले शांग-ची मूवी डायरेक्ट की थी और कभी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी भी डायरेक्ट करने वाले थे। ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन कॉमिक्स की वो स्टोरी लाइन थी जिसमें पीटर पार्कर की जिंदगी फिर से रिबूट होती है।
शायद एमसीयू में भी पीटर को बैक टू बेसिस लाया जा रहा है। अगला अपडेट है फिर से थंडरबोल्ट्स के रिगार्डिंग। थंडरबोल्ट्स के राइटर एरिक पियर्सन ने स्क्रीन रैंट को बताया कि शुरुआती स्क्रिप्ट में जॉन वॉकर यानी यूएस एजेंट को मूवी का फाइनल विलन बनाया गया था। वो बताते हैं कि वेल ने उसे ये बताया कि उसका सीरम खत्म हो रहा है और उसे दवाइयां दी जा रही हैं। असल में वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था, यानी एक हल्क जैसी स्थिति में पहुंच चुका था। उन्होंने ये भी कहा कि वो सन्स गेटिंग रियल लो मूवमेंट डालना चाहते थे, जो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में नताशा और हल्क का सिग्नेचर मूवमेंट था। जॉन वॉकर की पर्सनैलिटी हमेशा से अनस्टेबल रही है। ये ट्विस्ट फिल्म में हो सकता था, लेकिन सेंट्री को प्राथमिकता दी गई। अगला अपडेट है थंडरबोल्ट्स के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक थंडरबोल्ट्स ने इंडिया में कमाए हैं अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ रुपीस और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हुआ है $173 मिलियन और इसने सोनी की तीनों मार्वल मूवीज यानी मॉर्बियस, मैडम वेब और क्रेवन द हंटर को ग्लोबली पीछे छोड़ दिया है। ये मार्वल स्टूडियोज के लिए एक पॉजिटिव साइन है, खासकर फेज 5 के लिए, जहां थंडरबोल्ट्स की कहानी एमसीयू को नई डायरेक्शन दे रही है। तो दोस्तों ये थी इस वीक की सारी सुपर अपडेट्स, जो कि था एक फुल डोज एक्शन का, इमोशन का और फ्यूचर रिवेलेशन का। थंडरबोल्ट्स का ट्विस्ट हो, होकाई की वापसी की उम्मीद हो, या चाहे हो एक्समैन की लॉन्ग टर्म एमसीयू जर्नी, वो भी पूरी तरह कॉमिक बुक ऑथेंटिसिटी से। अगर आपको भी कॉमिक्स और सिनेमा के इस फ्यूजन की दुनिया में डूबना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा आपको कौन सी सुपर न्यूज सबसे एक्साइटिंग लगी। और हाँ, द सुपर हीरो यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो भूलिएगा ही मत। यहाँ मिलती है आपको सारा सुपर हीरो कंटेंट, जिसमें होते हैं कॉमिक और सिनेमैटिक फैक्ट। सुपर हीरोज का सफर यहीं खत्म नहीं होता। हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे, स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।